मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम डॉक्टर बशीर अठवाल है और आप देख रहे हैं डॉक्टर बशीर अठवाल ऑफिशियल। तो बराए मेहरबानी करके अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके अभी कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। यही आपकी हमारे लिए बेहतरीन फेवर है। आए हम कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं और आज हमारा मज़मून है स्तिफनस, और इस नाम के तल्लक से कलाम अक़दस में से हम सीखेंगे। और कलाम अक़दस में से हम रसूलों के अमाल और उसका 6 बाब और उसकी 8 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ, लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान ज़ाहिर किया करता था। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अज़ीज़ बहन भाइयों, बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों की जब खिदमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई तो उन्होंने अपने लिए 7 मददगारों को चुना, और ये 7 मददगार जो थे ये डीकन कहलवाए, और इनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि कलीसिया के लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम करें और छोटे छोटे कलीसियाई तौर पे कामों को अंजाम दें। और उन 7 डीकनों में से ये डीकन जिसका नाम स्तिफनस है, बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है ये सबकत ले गया। ये फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों के दरमियान मोजज़ात करता रहा। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा ने रसूलों के चुनाव के बाद अब इन डीकनों को अपने जलाल के लिए, जो चर्च की छोटी जिम्मेदारियों के लिए मुंतखब किया गया था या मखसूस किया गया था, अब इस शख्स की खुदा के साथ जो मोहब्बत थी, वफ़ादारी थी, उस मोहब्बत की वजह से इस पर फजल हुआ, और ये कुव्वत से, रूहुल कुद्दुस की कुव्वत से भरा हुआ लोगों में और दूसरे इबादत खानों में जाकर अंजील सुनाता रहा। और स्तिफनस के वसीला से खुदा अजीब और बड़े बड़े काम करता रहा। और ऐसा कुछ वाक़या होता है, बाइबल मुक़द्दस में इसके बारे में दर्ज है कि जब ये दूसरे इबादत खानों में जाकर अंजील की मनादी करते, अपने निजात देने वाले खुदा यीशु मसीह के बारे में बताते, तो लोग इसकी वो बातों का जवाब ना दे सकते थे, क्योंकि ये शख्स जो कुछ बोलता उसी वक्त रूहुल कुद्दुस से गाइड कर देता था कि अब तूने यहाँ पे क्या जवाब देना है। एक बार एक महफिल लगी जिसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को बुलाया गया जो स्तिफनस के सवालों का जवाब दें और उसे किसी तरीके से शिकस्त दें। तो जब वहाँ पे ये शख्स उन लोगों के साथ कलाम कर रहा था तो उसने, स्तिफनस ने उन लोगों को कहा कि तुम्हारे बाप दादा जो थे वो नबियों के कातिल हैं, और उसी तरह तुम जो हो खुदा यीशु मसीह के कातिल हो। स्तिफनस ने लोगों को बताया कि तुम बेशरा लोगों ने जिस मसीह को मसलूब करवाया, वो जो मर गया था, दफन हुआ, खुदा ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा किया। और बाइबल मुक़द्दस में हम अगर रसूलों के अमाल और उसका 7 बाब और उसकी
चंद आयात को कलाम अक़दस में से पढ़ें तो कलाम अक़दस में हमें पता चलता है जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूहुल कुद्दुस से ममूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाईं तरफ खड़े देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाईं तरफ खड़ा देखता हूँ, मगर उन्होंने बड़े ज़ोर से चलाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकाल कर उसको संसार करने लगे। और लेकिन बाइबल मुक़द्दस बयान करती है इसने अपने उस्ताद जैसा मजाज पाया और इसने ये अल्फाज कहे जैसे मेरे और आपके नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह ने जब उसे मसलूब किया जा रहा था, जब उसे सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, जब उस पर जुल्म सितम किए जा रहे थे, तो यीशु मसीह सलीब पर जान कनी की हालत में फरमाते हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और मुक़द्दस स्तिफनस ने भी ये अल्फाज कहे और कहा ऐ खुदा यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से चला कर कहा ऐ खुदाउन ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। और इस सारे सिनेरियो में, इस सारे वाक़या में शौल नामी जो शख्स था वो उन तमाम लोगों के जो स्तिफनस को संसार कर रहे थे उनके कपड़ों का निगहबान था, और ये स्तिफनस के कत्ल पर राज़ी था। और बाइबल मुक़द्दस के आलम ये सिखाते हैं जहाँ स्तिफनस की शहादत हो रही थी वहाँ एक शख्स के पैदा होने की बुनियाद रखी जा रही थी, यानी एक रसूल मर रहा था और दूसरा रसूल जो था वो पैदा हो रहा था। और वो पैदा होने वाला रसूल जो है, ये जो रखवाला है, ये जो उनके कपड़ों का निगहबान है, ये जो स्तिफनस को कत्ल करने में राज़ी है, ये शख्स का नाम शौल है जिसे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और गैर अक़वाम में एक काम करने का वसीला, अंजील सुनाने का वसीला ठहरा। ये पैदा हो रहा था। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दें और कलाम अक़दस की स्टडी करने के लिए, कलाम अक़दस को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको इस कलाम अक़दस के वसीला से बरकत मिली है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और खुदा के ज़िंदा पाक कलाम से वो फ़ायदा हासिल करें। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।